आइए जानते हैं बिहार की हर बड़ी खबर सिर्फ 20 मिनट में। शुरू करने से पहले कमेंट में बताइए आप किस जिले और गांव से देख रहे हैं। और अगर अपडेट सबसे पहले चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साइबर गैंग पर पड़ेगा सिस्टम का हथौड़ा। गृहमंत्री सम्राट चौधरी की चेतावनी। पटना में बिहार पुलिस सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह में गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मौजूदा समय में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती साइबर अपराध है। इससे निपटने के लिए नई साइबर अपराध इकाई बनाई गई है जो अपराधियों पर नकेल कसने में प्रभावी साबित होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके परिणाम दिखेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल भी बड़े स्तर पर किया जा रहा है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा कि पुलिसिंग में जनसहयोग बेहद जरूरी है और लोगों के बीच विश्वास बढ़ाना ही सार्थक पुलिसिंग का उद्देश्य है। पुलिस सप्ताह के दौरान पूरे राज्य में संवाद कार्यक्रम, सांस्कृतिक आयोजन और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। फैटी लिवर बन रही नई लाइफस्टाइल बीमारी। डॉक्टर ने बताया 45 मिनट की आदत से बचाव। देश में फैटी लिवर के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। हर 3 में से एक व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर इससे पीड़ित है और हर 5वें मरीज को लिवर सिरोसिस का खतरा रहता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि फैटी लिवर को साइलेंट बीमारी कहा जाता है क्योंकि शुरुआती चरण में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं होते। उन्होंने कहा कि मोटापा, मधुमेह, हाई कोलेस्ट्रॉल और असंतुलित खानपान इसके प्रमुख कारण हैं। बचाव के लिए रोजाना 40 से 45 मिनट व्यायाम करना, संतुलित आहार लेना और शराब व तले मसालेदार भोजन से दूरी बनाना जरूरी है। डॉक्टर ने कहा कि समय पर ध्यान देने से फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। एआई समिट में बेइज्जती करा दी। तेजस्वी यादव का हमला। सीएम नीतीश पर भी बरसे नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट को लेकर विपक्ष का हमला तेज हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह आयोजन पूरी तरह फेल रहा और देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कराई गई। पटना में संत रविदास जयंती समारोह में उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग महाठग हैं और केवल अमीरों के हित में काम कर रहे हैं। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और बिहार में अपराध चरम पर है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बावजूद हर जगह शराब बिक रही है और भ्रष्टाचार इतना है कि बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता। तेजस्वी ने दावा किया कि उनके कार्यकाल में 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी दी गई थी। पटना में 26 फरवरी को सोलर मेला। पीएम सूर्य घर योजना का मिलेगा ऑन स्पॉट लाभ। पैनल लगाने पर 78,000 तक सब्सिडी। स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पटना इलेक्ट्रिक सप्लाई यूनिट पेसू 26 फरवरी को विशेष सोलर मेला आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन ऊर्जा ऑडिटोरियम, शास्त्री नगर में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मेले में उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का ऑन द स्पॉट लाभ मिलेगा। पैनल लगाने पर 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। कार्यक्रम में रूफटॉप सोलर सिस्टम की कार्यप्रणाली, लागत, रखरखाव और बचत से जुड़ी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ताओं को बैंक लोन, नेट मीटरिंग और सरकारी सब्सिडी से जुड़े पहलुओं पर विशेषज्ञों से परामर्श मिलेगा। एमएनआरई और डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि प्रमाणित सोलर वेंडर्स अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। इस अवसर पर उन उपभोक्ताओं को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाकर बिजली बिल शून्य कर लिया है। यह सम्मान अन्य नागरिकों को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। नग्न प्रदर्शन पर माफी क्यों नहीं, मंगल पांडेय बोले। राहुल गांधी ने देश को शर्मसार किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कांग्रेस के अर्धनग्न प्रदर्शन पर राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कांग्रेसियों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया उसे देश शर्मसार हुआ है। पांडे ने आरोप लगाया कि इस साजिश की रूपरेखा राहुल गांधी के घर पर बनी थी और यह उनकी बीमार मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि एआई समिट के दौरान विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह का प्रदर्शन भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला था। भाजपा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ ने भी पटना सहित सभी जिला मुख्यालयों में राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदेश संयोजक प्रमोद सिंह चंद्रवंशी के नेतृत्व में पटना में जुलूस निकाला गया और आयकर चौराहे पर पुतला जलाया गया। भाजपा नेताओं ने कहा कि जब पूरा विश्व भारत में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट पर गर्व कर रहा है, तब कांग्रेस का विरोध राष्ट्रहित के विरुद्ध है।
बिहार में नलकूपों को चालू करने के लिए पंचायतों को मिले 75.23 लाख। सिंचाई में मिलेगी सुविधा। राज्य में बंद पड़े राजकीय नलकूपों को चालू करने के लिए सरकार ने 75.23 लाख रुपए जारी किए हैं। यह राशि उन पंचायतों को दी गई है जहां नलकूप बंद पड़े हैं। फिलहाल 3,304 नलकूप चालू स्थिति में नहीं हैं, जिनमें से 2,477 को संचालन लायक बनाया जाएगा। शेष नलकूपों को बाद में सक्रिय किया जाएगा। नलकूपों का संचालन पंचायतों को ही करना होगा और मरम्मत की राशि भी उन्हें दी जाएगी। कभी बिहार में 10,240 नलकूप थे, जिनमें से अब 8,922 बचे हैं। कुछ वर्ष पहले तक 5,340 से अधिक नलकूप यांत्रिक और विद्युत दोष से बंद पड़े थे। अब सरकार की पहल से धीरे धीरे इन्हें चालू किया जा रहा है। पंचायतों ने पहले भी कई नलकूपों की मरम्मत कराई है। इस कदम से किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और हर खेत तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य पूरा होगा। बिहार पुलिस जवान के घर 7.5 लाख की चोरी। शादी के गहने और नकदी ले उड़े चोर। भोजपुर जिले के सबनिमा गांव में शुक्रवार रात चोरों ने बिहार पुलिस के जवान राकेश कुमार के घर से नकदी और आभूषण चोरी कर लिए। राकेश कुमार ने बताया कि बड़े भाई की बेटी की शादी 24 फरवरी को तय है और सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं। रात में खाना खाकर परिवार सो गया था। देर रात चोर छत के सहारे घर में घुसे और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद दूसरे कमरे में रखे शादी के गहने और नकदी का ताला तोड़कर 2 बक्से ले गए। ट्रंक का ताला तोड़कर करीब 6 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस ने शनिवार को घर पहुंचकर छानबीन शुरू की। उल्लेखनीय है कि इसी गांव में 9 फरवरी को भी शिवम कुमार के घर से 2.5 लाख रुपए की चोरी हुई थी। लगातार चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश है। बिहार में चीनी उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कसी कमर। गन्ने की खेती का रकबा बढ़ाने का टारगेट सेठ बिहार सरकार ने चीनी उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य में बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को चालू कराने और 25 नई चीनी मिलों की स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गन्ना उद्योग विभाग ने संबंधित जिलों में 5-5 हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती का विस्तार करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में लगभग 2.50 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती हो रही है, जिसे बढ़ाकर 1.25 लाख हेक्टेयर और किया जाएगा। विभाग ने बगहा, बेतिया, मोतिहारी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सिवान के अधिकारियों को पत्र लिखकर कार्य योजना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारियों को नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए भूमि चिह्नित करने का आदेश दिया गया है। प्रत्येक मिल के लिए 100 एकड़ भूमि की आवश्यकता है और अधिकांश जिलों में भूमि चयन कर लिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि गन्ने की खेती का विस्तार कर चीनी मिलों को पर्याप्त कच्चा माल मिले और राज्य में 1 करोड़ रोजगार सृजित किए जा सकें। फरवरी में जून जैसी गर्मी। पटना में टूटा 15 साल का रिकॉर्ड। बिहार में फरवरी के महीने में ही गर्मी ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ हवाओं के कारण राज्य का मौसम शुष्क बना हुआ है। शनिवार को पटना का न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो फरवरी में बीते 15 वर्षों का सबसे अधिक न्यूनतम तापमान है। राजधानी का अधिकतम तापमान भी 29.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। फारबिसगंज में 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की ओर वृद्धि हो सकती है। पटना सहित 16 जिलों में अधिकतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है और मौसम शुष्क रहने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कांग्रेस देश का कलंक, राहुल गांधी अभिशाप। मांझी और ललन सिंह का तीखा हमला। नई दिल्ली में आयोजित एआई समिट में कांग्रेस के विरोध पर बिहार की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नरेंद्र मोदी देश का मान सम्मान है, कांग्रेस देश का कलंक है और राहुल गांधी देश का अभिशाप। मांझी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के घर पर ही इस प्रदर्शन की साजिश रची गई थी। वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सड़क छाप राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य लेकर देश का स्वाभिमान बढ़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेसियों के शर्मनाक प्रदर्शन से देश की छवि खराब हुई है।
बिहार के सोनपुर में बनेगा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। 1302 करोड़ रुपए होंगे खर्च। बिहार कैबिनेट ने सोनपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने इसे ऐतिहासिक पहल करार दिया और दावा किया कि यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। अगले 5 वर्षों में इसके निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। ये हवाई अड्डा 4200 एकड़ में फैला होगा और 30 मिलियन आबादी को सेवा देगा, जिसे आगे बढ़ाकर 100 मिलियन तक किया जाएगा। नीतीश सरकार ने किसानों को उनकी जमीन का 5 गुना मूल्य देने का निर्णय लिया है ताकि भूमि अधिग्रहण में परेशानी न हो। यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कई सड़क मार्गों से जुड़ा होगा और उत्तर पूर्व भारत, भूटान, नेपाल, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए एक प्रमुख एविएशन हब के रूप में विकसित होगा। बिहार में अवैध डीजे वाहनों पर एक्शन शुरू। परिवहन विभाग ने डीटीओ एमवीआई को दिए सख्त निर्देश। तेज आवाज वाले डीजे को अवैध तरीके से गाड़ियों और ट्रॉली पर लादकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा कि 15 दिनों के भीतर बिना अनुमति के संशोधित डीजे गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। इसके लिए सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों और मोटर वाहन निरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। पटना और अन्य जिलों में सैकड़ों डीजे लगे वाहन पकड़े जा चुके हैं और इनके चालान काटने व जब्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 52 के तहत बिना अनुमति संरचना परिवर्तन प्रतिबंधित है। जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी तक की कार्रवाई हो सकती है। सचिव ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और शादी बारात में होने वाली अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है। तेजस्वी का बिहार सरकार पर बड़ा आरोप। जेडीयू ने किया पलटवार। राजद नेता तेजस्वी यादव ने दुष्कर्म और हत्या से जुड़े 14 मामलों का हवाला देते हुए सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश सरकार के कथित राम राज्य में बच्चियों के साथ लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं और अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। तेजस्वी ने सरकार को निकम्मा करार देते हुए कहा कि प्रवक्ता केवल बयान बहादुर हैं। वहीं जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके माता पिता के शासनकाल में बिहार जंगलराज का पर्याय बन गया था, वे आज कानून व्यवस्था पर उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी शासनकाल में माताएं बहनें भय के साए में जीती थीं और अपराधियों का बोलबाला था। जदयू ने तेजस्वी को याद दिलाया कि वह द्वार बिहार के इतिहास का काला अध्याय था। बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को बड़ा झटका। सरकारी लाभ से हुए वंचित बिहार में पराली जलाने वाले 1807 किसानों को सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया गया है। विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार इन किसानों का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया है। पिछले साल भी 1758 किसानों की सब्सिडी और इंसेंटिव रोक दिए गए थे। वायु प्रदूषण और मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान से बचाने के लिए पराली जलाने पर पूरी तरह बैन है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि सरकार ने चेतावनी दी थी कि पराली जलाने वाले किसानों को बिजली, डीजल और अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं और खेती के उपकरणों पर सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही बायोमास ब्रिकेट बनाने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि ग्रीन वेस्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन में हो सके। बिहार बनेगा ऊर्जा हब। गौतम अदानी पहुंचे। भागलपुर 2400 मेगावाट पावर प्लांट से खुलेंगे। रोजगार के द्वार देश के उद्योगपति गौतम अदानी ने रविवार को बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। अदानी समूह यहां 2400 मेगावाट क्षमता का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बना रहा है, जिसे राज्य का सबसे बड़ा निजी औद्योगिक निवेश माना जा रहा है। यह प्रोजेक्ट करीब 479 हेक्टेयर भूमि पर विकसित हो रहा है, जहां गंगा नदी, नेशनल हाईवे और रेलवे स्टेशन की निकटता इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। निर्माण के दौरान 10 से 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि संचालन के बाद 3,000 स्थायी और अप्रत्यक्ष अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्लांट बिहार की बिजली जरूरतों को मजबूती देगा और भागलपुर को ऊर्जा हब के रूप में स्थापित करेगा। कड़ाके की ठंड के बाद चढ़ने लगी गर्मी। फरवरी में ही बदला मौसम का मिजाज। बिहार में ठंड के बाद अब फरवरी महीने में ही गर्मी का असर दिखने लगा है।
शनिवार को दिन भर तेज धूप निकलने से अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 2.8 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 13 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से ऊपर है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उत्तर बिहार में आसमान साफ रहने के कारण मौसम शुष्क बना रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 28 से 31 डिग्री और न्यूनतम 14 से 17 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। दिन में पछिया हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 3 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। लगातार बढ़ते तापमान से संकेत मिल रहा है कि इस बार गर्मी की शुरुआत अपेक्षाकृत पहले हो रही है। डीजे वाले बाबू अब नहीं बजाएंगे गाना। मुख्यालय की सख्ती के बाद जिलों में कार्रवाई तेज। राज्य में अवैध और तेज आवाज वाले डीजे वाहनों पर अब पूरी तरह नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगले 15 दिनों में बिहार को डीजे मुक्त बनाया जाएगा। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद जिलों में सघन जांच अभियान शुरू हो गया है। बिना अनुमति डीजे चलाने, वाहनों में नियम विरुद्ध मॉडिफिकेशन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। अब तक 182 मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है और 55 वाहनों को जब्त किया गया है। नियम तोड़ने वालों पर कम से कम 2,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि ग्रामीण और शहरी इलाकों में संयुक्त टीम जांच करेगी और किसी भी सूरत में अवैध डीजे सिस्टम लगाने वालों को राहत नहीं दी जाएगी। टाटानगर बक्सर के बीच वाया धनबाद स्पेशल ट्रेन। होली पर यात्रियों को सीधा फायदा। होली के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने टाटानगर से बक्सर के बीच नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। गाड़ी संख्या 0813/08184 4 मार्च महीने भर चलेगी। टाटानगर से बक्सर जाने वाली ट्रेन हर मंगलवार शाम 5:10 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 8:15 बजे बक्सर पहुंचेगी। वहीं वापसी में बक्सर से टाटानगर हर बुधवार दोपहर 12 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह 4:30 बजे पहुंचेगी। ट्रेन का ठहराव बोकारो, धनबाद, पटना और आरा समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होगा। इस फैसले से झारखंड और बिहार के हजारों यात्रियों को राहत मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो अंतिम समय में टिकट बुक करना चाहते हैं। 20 से 22 मार्च को सीएम नीतीश कुमार का भोजपुर दौरा। विकास योजनाओं की करेंगे समीक्षा। समृद्ध यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 से 22 मार्च के बीच भोजपुर जिले का दौरा करेंगे। जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कार्यक्रम आरा, संदेश, उद्वंतनगर और बिहिया प्रखंडों में केंद्रित रहेगा। आरा के मझौवा हवाई अड्डा परिसर में संवाद कार्यक्रम की तैयारी है, जहां मुख्यमंत्री लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। वे आरा शहर में सड़क चौड़ीकरण कार्य का उद्घाटन और प्रस्तावित रिंग रोड परियोजना की समीक्षा कर सकते हैं। इसके अलावा संदेश प्रखंड में कोइलवर संदेश बांध सड़क परियोजना का निरीक्षण संभावित है। उद्वंतनगर में 0 माइल से पात्र और असनी तक प्रस्तावित सड़क निर्माण का भी जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बांका नगर परिषद ने अवैध मांस मछली दुकानों पर कसा शिकंजा। दुकानदारों को मिली नोटिस। बांका नगर परिषद ने शहर में खुलेआम चल रही अवैध मांस मछली दुकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को 1 दर्जन से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया है। इन दुकानों पर बिना अनुमति और निर्धारित स्थान से बाहर कारोबार करने का आरोप है। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि दुकानें तुरंत हटाई जाएं, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी। नियम तोड़ने वालों पर बुलडोजर चलाने तक की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं फुल्ली डुमर और खेसर के डलवा मोड़ पर खुले में बकरे का मांस बिक रहा है, जहां प्रतिदिन 40 से 80 किलो तक बिक्री होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले में वध और बिक्री से स्वच्छता व स्वास्थ्य मानकों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी मौन हैं। दरभंगा में 4 लेन पर हेयर ऑयल से भरे कंटेनर में लगी भीषण आग। 30 लाख का सामान जलकर राख। दरभंगा मुजफ्फरपुर 4 लेन पर रविवार तड़के बड़ा हादसा हुआ। सिमरी थाना क्षेत्र के मराठी गांव के पास NH 27 पर हेयर ऑयल से भरे कंटेनर और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक कंटेनर के अगले हिस्से में फंस गई और घर्षण से निकली चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे कंटेनर को आग की लपटों में घेर लिया। कंटेनर में करीब 18 टन निहार हेयर ऑयल लदा था, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है।
बाइक चालक किसी तरह बच निकला, जबकि कंटेनर चालक और उपचालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। गुवाहाटी से जयपुर जा रहा यह कंटेनर कुछ ही मिनटों में राख हो गया। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कंटेनर और बाइक पूरी तरह जल चुके थे। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि बाइक के चेसिस नंबर के आधार पर मालिक की पहचान की जा रही है और हादसे की विस्तृत जांच की जा रही है। बीजेपी विधायक साइबर अपराधियों का बने टारगेट। फर्जी फेसबुक आईडी से ठग लिए 25,000 रुपये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी साइबर अपराधियों का शिकार हो गए। अपराधियों ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों से पैसे की मांग शुरू की। विधायक ने बताया कि उनकी छवि धूमिल करने की मानसिकता से यह आईडी बनाई गई और मैसेंजर पर लोगों को जाल में फंसाकर रुपये मांगे गए। इसी क्रम में एक व्यक्ति से 25,000 रुपये की ठगी भी कर ली गई। विधायक ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अपराधी पहले हाय हेलो और गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते, फिर मोबाइल नंबर मांगकर रुपये की डिमांड करते थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और फर्जी आईडी बनाने वालों की पहचान कर रही है। ये घटना दिखाती है कि साइबर अपराधी अब जनप्रतिनिधियों को भी निशाना बना रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव में दांव आजमाने की तैयारी में जनसुराज प्रशांत किशोर बोले, 5 साल तक करेंगे संघर्ष, जनसुराज के सूत्रधार। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि वे मई के बाद बिहार नवनिर्माण यात्रा निकालेंगे। झंझारपुर में कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए उन्होंने कहा कि वे अगले 5 वर्षों तक बिहार के नवनिर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतना बड़ी चुनौती है, लेकिन वे सिद्धांतों के साथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने साफ किया कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार, जाति पाति या हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नहीं अपनाएंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि पंचायत चुनाव में जनसुराज अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रहा है। उन्होंने बताया कि संगठन को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने की दिशा में काम हो रहा है और यह यात्रा उसी का हिस्सा होगी। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को लगता है कि सरकार ठीक से काम कर रही है तो यह अच्छी बात है, लेकिन जनसुराज बिहार को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है।